डॉक्टर 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 ही बनना है। आपके घर वाले भी कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर ही बनना है। तो सुनिए मेरी कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं अपनी मम्मी से कह रही थी कि उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो। मतलब जब से नीट का पेपर हुआ है तब से मेरे घर में मेरी इज़्ज़त ना के बराबर है। एंड मुझसे सब इरिटेटेड रहते हैं, जस्ट लाइक ट्रीट में कि मैंने कोई क्राइम किया है। हाँ, मैं एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाई, दैन इट्स अ क्राइम। मतलब कट ऑफ के यहाँ पास मेरे मार्क्स नहीं हैं, तो मैंने एक क्राइम किया है नीट देने के बाद। एंड मेरे पे टैग लग चुका है एक यूज़लेस होने का। देन मेरे फैमिली वाले कह रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो कर ही नहीं पाई, ये लड़की हमारी किसी काम की नहीं है। एंड ये सब सुनते सुनते नॉर्मल कोई भी बात कहो उस पे लोग चिड़चिड़ा के बिहेव करते हैं कि कितना इरिटेटेड है, शुद्ध बात तक नहीं करते। एंड ये हाल अभी भी चल रहा है नीट के इतने दिन बाद भी। एंड मेरा हॉनेस्टली पढ़ने का बिल्कुल भी अब मन नहीं कर रहा। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं ख़त्म ही कर लूँ अपने आप को, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा मेंटल ट्रॉमा हो चुका है। मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो, अगर एक कह रहे हैं कि अब नीट नहीं करना है तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ग्रेजुएशन कर लेती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं MSc करके PhD का फॉर्म भर दूँगी। तो देवर मैंने कहा डॉक्टर तो फिर भी नाम के आगे लग जाएगा। तो कह रहे हैं वो डॉक्टर किसी काम का होता है, उसमें कोई इज़्ज़त होती है। एंड एक MBBS डॉक्टर की अलग रेपुटेशन होती है एंड एक जो तुम कह रही हो उसकी अलग रेपुटेशन होती है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लड़की हो इतना बैठा के पढ़ा नहीं पाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक अटेम्प्ट देना है एंड मैं चुप कर दे रही हूँ कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, बट मेरे घर में नहीं पता कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। उन लोगों को मैं दूसरे एग्ज़ाम का बता रही हूँ कि मैं उसका प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है। एकदम जस्ट कि आपके पेरेंट्स भी आपसे नहीं मतलब रखते जब आप किसी लायक नहीं है। ये नहीं होता है। हाँ पता है हमारे ही लिए कह रहे हैं, लेकिन एक बार बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम बच्चों का मेंटल स्टेट क्या है, क्या कैसे, क्या कुछ नहीं। बस तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, यही चीज़ चल रही है। एंड इतना मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल हो गया, मेरा मन करता है कसम से कि मैं कहीं भाग जाऊँ या कहीं एकदम उछिंद हो जाऊँ। मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है। वो उन लोगों की आंखों में नाकारा निकम्मापन का मैंने टैग देखा अपने लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं रोज़ रो रही हूँ इस समय, रोज़ मतलब रोज़ सुबह। कल भी मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं मेरे घर में कि मुझे फ़ील कराया जा रहा है तुम यूज़लेस। अभी तो हमारे रिश्तेदार बचे ही हैं, मेरे चाचा लोग आके मुझे ताने मारेंगे एंड या ब्ला 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 कहेंगे। तो फिर समझ ही में नहीं आ रहा है कि अभी चीज़ें कहाँ जा रही हैं। मैं पढ़ रही हूँ डेली, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, बट मन नहीं लग रहा है। जब एक टाइम होता है ना कि इतना सुनो इतना सुनो, कल मैं इतना सुनाई गई मेरे कुछ भी नहीं सुना। जैसे लग रहा मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं क्यों फील्ड चूज़ करी। इंसान को सोच समझ कर करना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि इतना नौटंकी वाला ये सब चीज़ें हैं, कसम से मैं ना करती। एंड टू बी ऑनेस्ट पूरा टाइम एक बच्चे का मेंटल प्रेशर घर वाले नहीं समझ सकते। मतलब पूरा टाइम एक जगह बच्चा बंद के रह रहा है, ना उसके एक दोस्त है, ना वो कहीं जा रहा है, ना कहीं आ रहा है, ना कुछ। और उसके बाद तुम सहानुभूति देने की जगह तुम उसे ताने मार रहे हो, चीज़ें जो ना पाके तो बोल रहे हो। कभी कभी सोचना चाहिए कि हाँ वो भी एक इंसान है, नहीं हो पा रहा, उससे थोड़ा सपोर्ट करे। बट मेरे घर पर ने बोलना ही बंद कर दिया है मुझसे, अभी भी नहीं बोलना है। एंड अब बोल रहे हैं तो जस्ट कि फॉर्मेलिटी करे, इरिटेट से हो गया है कि तुम कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो इसी तरीके से अभी हाल है मेरे घर का। आइडिया मेरा दिमाग इतना ख़राब है, कुछ सॉल्यूशन मुझे कोई बता दे। मैं घर से अलग रहना चाहती हूँ एंड इस पर भी मेरे घर वाले तैयार नहीं कर रहे। मैं नहीं दूँगा।
एंड इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं थोड़ा तो अर्न कर लूँ कि मैं बाहर जा सकूँ। एंड कसम से मेरा इतना दिमाग ख़राब हो चुका है कि मेरे कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड ये सब सोच सोच के मेरी आंखें दर्द करा करती हैं। मेरे फ़ीवर रहता है, मैं किसी से नहीं बताती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब होती है कि मैं किसी से नहीं बताती, क्योंकि उन लोग को मेरी तबीयत ख़राब होती है तब भी वो लोग इरिटेट हो जाते हैं कि तुम्हारा ऐसे ही है, तुम्हें ऐसे ही हुआ करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा मेंटल स्टेट इतना ख़राब हो चुका है अब मुझे बस भागना है। तो आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। रोने धोने वाली वीडियो अब एक भी नहीं आएगी। अब कल से आएगा, हमारा होगा कम बैक। अब कल से हम उठेंगे 4 बजे, बाहर में जाए, काम धंधा हो किसी क्या ना हो, कितना भी मैं कर लूँगी। मेरी कोई इज़्ज़त नहीं कहता कि तुम लोग क्या ही करती हो, तुम ज़्यादा काम तो शिवा करता है। लाइक मैं नहीं करूँगी। अब अपना करो सब लोग। जितनी भी मैं हेल्प करती हूँ उसका कोई जब वैल्यू ही नहीं है, तो मैं आज से 9 बजे सो जाऊँगी। एंड ये मेरा खुद से प्रॉमिस, मैं कल से 4 बजे उठूँगी। एंड 4 AM वेकअप चैलेंज फॉर 30 days लेती हूँ मैं। एंड अब सब कुछ मैं अपने हिसाब से करूँगी। जब कुछ भी मैं करती हूँ उन लोगों के लिए बेनिफिट के लिए भी मैं कुछ भी करती हूँ तो उन लोगों को लगता है कि क्या ही किया तुमने, देन मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। अब मैं कुछ भी करूँगी भी नहीं। टिल देन बाय, मिलते हैं कल 4 बजे। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।